नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। आज धरना का 12वां दिन है। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग धरना में डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि लेकिन सोई हुई सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। कुंभकर्ण भी एक समय पर जाग गया था, लेकिन यह तो सोई सरकार अभी जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी क्रम में अभी ये पहुँचे हुए हैं, एक महिला दिव्यांग अभ्यर्थी है। आप देख सकते हैं इनके पास पैर तक नहीं है और यह गया से चलकर पटना पहुँचे हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शबनम है और मैं गया जिला से आई हूँ। प्रखंड बेलागंज में घर पड़ता है मेरा, 7 किलोमीटर दूरी भी है प्रखंड से। वहाँ से मैं चलकर आई हूँ इसलिए कि अपनी मांग को पूरी करने के लिए कि सरकार हमें 2015 में बीएड करके बैठे हुए हैं और टेस्ट निकाल के बैठे हुए हैं और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा कि मैं क्या करूँ। जब मैं टूट चुकी हूँ लेकिन पर हिम्मत नहीं हारे हैं, हिम्मत को फिर भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमें जॉब दो, 7वां चरण जल्द से जल्द जारी करें। सरकार, आप सरकार बने, शिक्षा मंत्री और विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार को यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप आँख में पट्टी बांध करके मत बैठे रहिए। आप जब बने हैं, मंत्री बने हैं, तो मंत्री निभाने का काम भी करिए। मंत्री निभाने का काम भी करिए कि मंत्री किस लिए बनाया जाता है। हम ही लोग सब देखने के लिए ना कि कौन कहाँ पे कैसे चल रहा है, कैसे फिर कैसे रह रहा है, उन सबको तो देख ही नहीं रहे। सरकार को निकलना चाहिए, हम लोग को मांग को पूरी करना चाहिए। तो सरकार नहीं हो पा रहा तो सरकार गद्दी छोड़ करके हटे। 6 चरण गुजर गया। अच्छा, क्या 6 चरण में आपका नाम नहीं आया क्या? नहीं, 6ठा चरण मेरा नाम नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिहार की कैसी विडम्बना है कि महिला अभ्यर्थी होते हुए भी दिव्यांग है, पैर नहीं है। कोई भी क्वालिफाइड हो, ऐसा रहता कि एस्टर सीट है तो 19 में क्वालिफाइड हो, उसको 6ठा चरण में ले लिया जाए, तो ऐसा हुआ है नहीं। आप दिव्यांग कोटि का तो अलग से होगा ना उसमें? हाँ, अलग कोटि तो उसमें भी नहीं है कि दिव्यांग को मान 6ठा चरण में ले लिया जाएगा या दिव्यांग को 6ठा चरण की। दिव्यांग को तो चाहिए सरकार को कि जो दिव्यांग 1st चरण में कंप्लीट कर देना चाहिए था। कंप्लीट कर देना चाहिए। दिव्यांग को तो सरकार को देखना चाहिए कि दिव्यांग को कम से कम ग्रेजुएशन और बीएड जब कर चुके हैं, बिना टेस्ट ही को दे देना चाहिए था। तो टेस्ट निकालने के पर भी नहीं दे रहा है सरकार। ये मेरे देश की विडम्बना है। 2009 से पहले कैसे होता था? 2009 से पहले होता था ना बिना टेस्ट का। तो अब बिना टेस्ट, अब टेस्ट भी ले रहा तो फिर भी दिव्यांग को कम से कम ये भी तो सब लोग बोलते दिव्यांग को आरक्षण है। तो आरक्षण कहाँ है जब दिव्यांग को इतना उम्र से बैठे हुए हैं, इतना 2014-15 से बीएड करके बैठे हुए हैं दिव्यांग। 5 साल करने के बाद भी जिनके पास पैर है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास पैर नहीं है और बीएड किए, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके दिव्यांग अभ्यर्थी एमएड में भी एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। देखे कि कहीं सरकार दे नहीं रहा है, इसलिए एमएड का एग्जाम परीक्षा छूट गया मेरा। क्या कहना चाहेंगे जिनके जो घर पर बैठे हुए हैं, पैर होते हुए भी? नहीं, उनको भी बोलेंगे कि देखो जब इतना मेहनत कर लिए हैं तो आप धरना पर भी आइए। आप सरकार को आग के पट्टी जो बंधी हुई है तो पट्टी को खोलिए। आप लोग आकर के सब स्टेट सीटेट बीटेट जो भी है अभ्यर्थी सब आइए और सबको एक साथ मांग पूरी करिए और सबको नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना चाहिए। अगर सरकार की थोड़ा भी शर्म होगा ना तो जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। दिव्यांग महिला अभ्यर्थी गया से चलकर पटना पहुँचे हैं, इनको तो 1st चरण में ही बहाली होना चाहिए। लेकिन देश की विडम्बना देखिए कि अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी होने के बाद, दिव्यांग होने के बाद भी लगातार दर ठोकर खा रहे हैं जॉब लेने के लिए। पढ़ लिख कर क्या करेंगे? किसी का भी मनोबल टूट जाएगा जब ऐसे महिला अभ्यर्थी संघर्ष करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है। मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर के दूरी पे है, नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है। सर, मैं यहाँ पे 7 तारीख से ही बना हुआ हूँ लगातार और अपने मांगों को रख रहा हूँ सरकार के सामने। लेकिन ये सरकार इतनी अंधी, बहरी, गूंगी हो गई है जिसको न कुछ दिखाई देती है न कुछ सुनाई देती है। जैसा कि अभी आपने एक हमारे महिला अभ्यर्थी का इंटरव्यू लिया जो दिव्यांग हैं और वो इतने दूर से चल के आई हैं, कितना संघर्षमय उसका जीवन चल रहा है। इन सारी चीज़ों को भी नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार को और न हमारे शिक्षा मंत्री को, जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, बीएड कराया, सीटेट क्वालिफाइड कराया, उसके बावजूद भी उनको रोड पे अभी बुला के इस कड़ाके की गर्मी में अब उसको इस तरह से देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या गुजर रहा होगा उसके गार्जियन पे, उसके दर्द को थोड़ा सा
सोचिए दिव्यांग महिला होके ये स्थिति है, तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा जो अभी तक घर में बैठे हैं, जो अपने शरीर से स्वस्थ हैं फिर भी वो निकलना नहीं चाह रहे हैं, जो दिव्यांग महिला अभ्यर्थी है, अभी तक तो आपने देखा होगा सिर्फ जो पुरुष अभ्यर्थी थे वो दिव्यांग यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन आज ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि एक दिव्यांग महिला भी हमारे सामने मौजूद हैं अपनी मांगों को रखने के लिए और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आई हैं अपने घर द्वार को छोड़ के। ये कम बड़ी बात नहीं है जी। और सोच सकते हैं कि हमारे जज्बे को कितना, इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए और हमारे अभ्यर्थी जो 7 तारीख से लगातार बने हुए हैं और उनकी जो हौसला है वो कितना बुलंद इरादा है, जो अभी तक डटे हुए हैं। जबकि कल हमारी बातचीत शायद हुई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बुलाया गया था सचिवालय और उनको कहा गया था कि आप धरने को समाप्त कीजिए, आपकी मांगों को बहुत जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग का एक ही कहना है कि हम लोग अब आश्वासन से नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को लिखित रूप में आप एक हैंड राइटिंग में दीजिए कि आपका नोटिफिकेशन फलाने डेट को जारी कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जो हमारा ये चल रहा है आंदोलन, ये चलता रहेगा। और जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं देते हैं हम लोगों को, ये आप भ्रम में मत रहिए कि हम लोग ये धरना को समाप्त करेंगे और हम लोग बहुत जल्द भूख हड़ताल पे भी जाने वाले हैं। और नीतीश कुमार या शिक्षा मंत्री को ये हम खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इसी तरह से हमारी मांगों को अनसुना करते गए तो एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द, आपको सभी अभ्यर्थी, जितने बिहार के अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी, वो सभी पटना के हर एक रोड पे नज़र आएंगे और फिर वो बाद में हमको ये नहीं कहें कि आप लोग हम लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। धरना का आज 12वां दिन है। सरकार कहीं छात्र स्ट्रगल, छात्र प्रदर्शन है, कहीं उनको तो हल्के में नहीं ना ले रहा है। जी, हमको तो अभी तक यही लग रहा है कि हमारी सरकार इसको बिल्कुल हल्के में ले रही है। छात्र आंदोलन कहा जा रहा है कि जो जेपी आंदोलन याद दिलाया जाता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम छात्र आंदोलन के ही उपज है, लेकिन छात्र उनको बहुत भूल कर रहे हैं कि छात्र आंदोलन से जो उनको छात्र आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये आप तो बखूबी जान रहे हैं कि छात्र आंदोलन जब भी हुआ है तो जरूर तख्ता पलट हुआ है। आप जेपी आंदोलन के बारे में बता रहे थे, जब जेपी साहब ने आंदोलन किए थे, पूरे छात्र का लीड कर रहे थे और उन्होंने सरकार बदलने का भी काम किया। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे आंदोलन को भी हल्के में न लें, नहीं तो ये जब उग्र रूप लेगी तो फिर क्या होगा बिहार में, ये हमको आप दोषी नहीं दे सकते हैं। फिर बाद में ये हम अपने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं, इनको खुली चेतावनी दे रहे हैं कि आप जितनी जल्द से जल्द हो सके हमारी मांगों को पूरी करें, अन्यथा हम लोग किसी भी हद तक पार करने के लिए मजबूर होंगे। यह पहली बार नहीं है कि जब छात्र रोड पर उतरे हुए हैं। एक वैकेंसी निकलती है लंबे समय से इंतज़ार करने के बाद, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं लोग, फिर पास कर जाते हैं और फिर ज्वाइनिंग के लिए भी लंबे समय इंतज़ार करना पड़ता है। यह देश की कैसा विडम्बना है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या देश सुधरेगा? और यह दूसरे वैकेंसी की बात नहीं हो रही है, यह शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है सोनू कुमार का, जो नीतीश कुमार जी पर करारा तमाचा है, फिर भी वह उनसे सीख नहीं ले रहे हैं। और 12 दिन से छात्र जो सीटेट पास और बीटेट पास छात्र बैठे हुए हैं धरना पर 12 दिन से, और उसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। आइए, आप कहाँ से आएंगे? जी, हम चंदन कुमार जहानाबाद जिला से आए हैं सर। क्या कहना चाहेंगे?